जय श्री राम। क्या है शिव तत्व के प्रथम भाग में हमने आपको बताया था कि भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं, भगवान शिव के गले में नाग क्यों रहते हैं और भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण करते हैं। आज दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि मां गंगा का रहस्य क्या है, भगवान शिव के वाहन नंदी का रहस्य क्या है और त्रिशूल भगवान शिव का जो अमोघ अस्त्र है उसका क्या महत्व है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करें और आपके जो विचार हैं उन्हें जरूर कमेंट में लिखें। मां गंगा का रहस्य। भगवान शिव अपने मस्तक पर माता गंगा को हमेशा विराजमान करते हैं। मां गंगा का शुद्ध अर्थ है ज्ञान का प्रचंड शक्ति। जिसके पास बहुत ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान जो किसी दूसरे के पास हो ही ना, वह भगवान शिव है। लेकिन ज्ञान को संभालना और ज्ञान का सही सदुपयोग करना यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे अभी आपने और हमने सबने देखा कि 2020 में कोरोना वायरस नामक एक महामारी आई थी। इस महामारी को फैलाने वाले वायरस को जो पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया गया वह भी वैज्ञानिक थे और उस वायरस को नष्ट करने वाले लोग भी वैज्ञानिक ही। अर्थात एक वैज्ञानिक जिसने इस पूरे विश्व में या पूरे विश्व को संकट में डाल दिया, वह दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक जिसने पूरे विश्व को संकट से उबारा। ज्ञान है ना, एक ने अपने ज्ञान का उपयोग परमार्थ के लिए, लोक हितार्थ के लिए किया, लेकिन एक दूसरे वैज्ञानिक ने अपने ज्ञान का प्रयोग धन कमाने के लिए या लोगों के प्राणों को संकट में डालने के लिए। बस वही ज्ञान है। हमारे अंदर ज्ञान तो होता है, लेकिन उस ज्ञान का अगर उद्देश्य स्वयं का हित है, उसमें लोगों का हित समाहित नहीं है, तो फिर वह ज्ञान किसी कार्य का नहीं। ठीक वैसे ही है, मां गंगा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और भगवान शिव माता गंगा की जो धाराएं प्रवाहित होती हैं वह समूचे मानव जाति के कल्याण के लिए। भगवान शिव अमोघ अस्त्रों में से एक अस्त्र उनका जो है वह त्रिशूल। त्रिशूल क्यों धारण करते हैं, उसका क्या अर्थ है? जैसा कि आप समझते होंगे त्रिशूल शब्द से, त्रि अर्थात तीन और शूल अर्थात शूल, जिससे हम किसी चीज को भेद सकें। तो वह तीन ऐसे कौन से शूल हैं जिनको हमें भेदना है? तो हमारे जीवन में जो हमें भवबंधन में बांधते हैं वह तीन चीजें हैं, लोभ, मोह और अहंता। अहंता अर्थात अहंकार। और इन तीनों का काट ज्ञान, कर्म और भक्ति ही है। यही हमारे तीनों जो भवबंधन है उनको नष्ट करने वाला हमारा त्रिशूल, भगवान शिव का यह त्रिशूल हमें यही प्रेरणा देता है कि जो हमारे जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति आ जाती है तो हमारे जीवन का लोभ, मोह और अहंता जो तीनों दुख के कारण है वह नष्ट हो जाती है। भगवान शिव का वाहन नंदी। अब नंदी शब्द का अर्थ लगाइए तो नंदी शब्द में आनंद छिपा हुआ है। जब हम शिवमय होने का प्रयास करते हैं अर्थात लोगों के कल्याण के लिए संकल्पित होते हैं तब हमें आनंद प्राप्त होता है। लेकिन आनंद कैसे प्राप्त होगा? धर्म के मार्ग पर चलने पर। अर्थात भगवान शिव का जो वाहन है वह धर्म का प्रतीक माना गया है। हमें लोगों का कल्याण करना है, लेकिन लोगों के कल्याण करने के लिए हमें चोरी नहीं करना है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहीं न कहीं तर्क देते हैं कि हमने चोरी करी अपने बच्चों को पालने के लिए। कोई बीमार व्यक्ति था अतः उसकी भलाई के लिए हमें यह चोरी करना पड़ा, हमें डाका डालना पड़ा। जी नहीं, किसी भी हाल में गलत कार्य को गलत ही माना जाना चाहिए। हम चोरी करने का हमारा उद्देश्य कितना भी पवित्र हो, पर वह कार्य हमारा हमेशा गलत ही रहेगा। अर्थात हम अपने धर्म के मार्ग से या धर्म पर साथ लेकर या सवारी करके हम शिव अर्थात कल्याणकारी अगर कार्य करते हैं, वही भगवान शिव का नंदी का प्रतीक है। हमारे जीवन में हमें परिवार का पालन पोषण करना है, हमारे माता पिता की सेवा करनी है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबकी सेवा शुश्रूषा, उनको सब कुछ हमें प्रदान करना है, लेकिन वह धर्म के द्वारा हो, अधर्म के द्वारा ना हो।